हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं इजराइल और अरब का 6 दिनों का जो वॉर था। अब इजराइल और ईरान का लगातार जो है युद्ध जैसे स्थिति बनी हुई, स्थिति क्या बनी, आपस में लड़ी रहे हैं, जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो एक जो है ये मतलब 5 दशक पुराना, लगभग 50 साल से ज्यादा पहले का एक मामला है, जहां पर जो है इजराइल ने मात्र 6 दिनों में अरब प्रायद्वीप के 6 देशों को हराया था और काफी सारा इलाका जो है अपने आप में या जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। वेस्ट बैंक आपने जो है और भी बहुत सारी जगह हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ने वाले। देखिए क्या लिखा है, 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसमें बहुत ज्यादा गहराई से और 1 बाय 1 जो भी इंसिडेंट हुए थे वो सब डिटेल में बताए गए हैं। थोड़ा बहुत मैं बताती चलूंगी, एक तरीके से स्टोरी ही है ये, ठीक है। तो इजराइल अरब युद्ध जो है 1967 में हुआ था। जो है ईरान और इजराइल के बीच क्या विवाद है, कैसे पहले संबंध अच्छे थे, कैसे खराब हो गए और अभी क्या चल रहा है, ये सारा हम जो है लगातार अलग अलग आर्टिकल्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के। तो जो भी प्रेजेंट में होता है उसका एक पास्ट भी होता है, इसलिए जो है पास्ट जाना बहुत जरूरी है। जो लोग बोलते हैं पास्ट डजंट मैटर, तो देखो मैटर कर रहा है, यहाँ से सारी चीजें शुरू हुई थी। तो हालिया इजराइल ईरान संघर्ष के बीच एक बार फिर से 1967 के ऐतिहासिक 6 दिवसीय जंग की यहाँ पर यादें ताजा हुई है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य पूर्व एशिया या मध्य पूर्व का जो भी इलाका है, भू राजनीतिक दिशा और जो है दुनिया का नक्शा बदल दिया था उसने। मतलब जो है सब पर हमले किए और जहां जहां से जो जो मिला सारा जो है इलाका ले लिया। तो मैंने आपको पढ़ा, जैसे जो है जब मैं पीसीएस पर या शायद हाँ आईएएस पर लाइव ले रही थी, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैम अगर छोटा सा देश इजराइल इतने सारे देशों को पराजित करके जो है अपना अपना इलाका ले रहा है, तो वो अपना इलाका नहीं ले रहा है, वो लड़ता है दूसरे का इलाका जो है अपने कब्जे में ले लेता है। तो वो अपने विस्तारवादी नीति के तहत जो है काम कर रहा है और हम अपना विस्तारवादी नीति के तहत काम नहीं करेंगे। चलो जो है इस पर हमला करते हैं और जो है इसका सारा जितना भी लैंड है सारा हम ले लेते हैं। चलो पाकिस्तान पर चाहें तो पाकिस्तान पर हमला करना 4-5 दिन निपटा सकते हैं उसको, लेकिन उससे नुकसान हमें भी होगा। इसलिए जो है हम ऐसी विचारधारा को फॉलो करके दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। ओके, हमने पहला रखा भी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखी हुई है हमने। अब बात करते हैं कि पृष्ठभूमि कि जो 1967 में युद्ध हुआ था, क्या वो अचानक से स्टार्ट हो गया था? तो नहीं। उस समय जो है वैसे भी कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। अलग अलग देशों को सपोर्ट कर रहे थे गुप्त तरीके से, और वो चीजें खुलकर सामने निकल भी नहीं। कोल्ड वॉर का मतलब होता है ना कि एक तरीके से दिमागी युद्ध चल रहा है। किसी मैदान में या जो है किसी युद्ध क्षेत्र में जो है एक दूसरे पर गोला बारूद नहीं बरसा रहे, लेकिन ऐसे चल रहा है कि भाई सब कुछ अव्यवस्थित है। तो क्या है, 1948 में हुआ क्या, तो इजराइल की स्थापना हुई। पहले अरब इजराइल की यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हुई। देखो यहाँ पर जब इन्होंने स्थापना की तो ये सारा जो भी इलाका है आसपास का मुस्लिम बहुल आबादी वाला है या मुस्लिम देश सारे हैं, और ये था यहूदी। तो यहाँ पर नाराजगी धर्म को लेकर हुई थी। इसके बाद 1956 में ऐसा हुआ कि स्वेज संकट आ गया, तो मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन ने हमला बोला। अब देखो इन्होंने क्या किया, बोला कि हम स्वेज का जो है राष्ट्रीयकरण करके अपने तहत ले लिया। अब उस समय जो है स्वेज जो नहर थी वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी, इजराइल के लिए भी कनेक्टिविटी का माध्यम थी। इसके अलावा बात करते हैं फ्रांस के लिए भी, ब्रिटेन के लिए, तो इन्होंने जो है इस पर हमला कर दिया। 1960 तक आते आते फिलिस्तीनी जो थे गुरिल्ला के हमले, इजराइल और सीरिया के बीच जो है सीमांत झड़प। तो क्या हो रहा था, फिलिस्तीनी जो है गुरिल्ला जो थे वो उन्होंने जो है लगातार इजराइल पर हमले किए। तो इस बीच क्या हुआ, फिर जो है यहाँ पर जो है वॉर स्टार्ट हो गया इजराइल और सीरिया के बीच में। 1967 मोस्ट इंपॉर्टेंट साल यही है। तो इसमें क्या हुआ, सोवियत रूस की सूचना पर, अब देखो क्या किया, सोवियत या जो रूस था, रूस की सूचना पर मिस्र ने सेना को जो है सीमा पर भेजा और स्टेट ऑफ टिरान बंद कर दिया। अब जब ये बंद कर दिया, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी इजराइल के लिए। तो फिर जो है यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हुआ। अब देखो डेट की बात करते हैं 1 बाय 1। 5 जून 1967 से स्टार्ट होती हैं चीजें। पहला दिन इजराइल ने ऑपरेशन फोकस शुरू किया था। मिस्र के लगभग 300 फाइटर जेट्स नष्ट हो गए थे, इजराइल के केवल 19 विमान क्षतिग्रस्त। हुआ क्या यहाँ पर, जो है हुआ ये था कि जो है मतलब जब पहला हमला किया था इजराइल ने, तो बेचारा जो दूसरा देश था वहां के जितने भी सैनिक थे वो रेडी भी नहीं थे इस चीज के लिए। मिस्र पर हमला किया था पहला इजराइल ने, और मिस्र के जो भी कमांडर्स थे, जो भी थे, वो गश्त लगा करके आपस आराम से जो है रेस्ट या ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनको था कि इस समय तो
इजराइल हमला नहीं करेगा, और जो है इन चीज़ों के अपोजिट जो है इजराइल ने अचानक हमला कर दिया, तो उनकी सेना तैयार ही नहीं थी। तो देखो एक दिन में ही, एक दिन में क्या शायद 2 या 3 घंटे का समय रहा होगा, 300 फाइटर जेट्स जो है जेट्स नष्ट कर दिए, किसने? इजराइल ने। अब आते हैं दूसरा दिन, जॉर्डन की सेना ने जो है यरूशलेम पर हमला किया। यरूशलेम हमें पता है ये सबसे बड़ा शहर है, काफी बड़ा शहर है, जो है मतलब 3 सबसे बड़े शहरों में जो है गिना जाता है जो है इजराइल के। तो यरूशलेम पर हमला किया इजराइल ने, वेस्ट बैंक पर जवाबी चढ़ाई कर दी। जो वेस्ट बैंक अभी हम देखते हैं, देखो यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से लेना शुरू किया उसने। 7 और 8 जून 2 दिन में क्या हुआ यहाँ पर जो है, तीसरा और चौथा दिन की बात करते हैं, तो पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा। जब यरूशलेम पर जो है हमला किया उसने, तो उसने जो है वेस्ट बैंक पर भी जो है हमला कब्जा कर लिया, और जो है पूर्वी यरूशलेम पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी जो अभी भी चर्चा पे रहती है, और जो है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई क्षेत्र में जो है मिस्र को पीछे हटने पर जो है यहाँ पर मजबूत कर दिया। अब एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में मिस्र की हालत खराब कर दी इजराइल ने, तो बेचारे क्या करना, मिस्र को जो है पीछे हटना पड़ा। अब उसके बाद आते हैं 9 जून, 5वां दिन। यहाँ पर देखो 5वां दिन है, एक एक दिन में निपटा रहे एक एक देश को। सीरिया के खिलाफ निर्णायक हमला किया यहाँ पर जो है इजराइल ने, गोलन हाइट्स पर कब्जा। वेस्ट बैंक हो गया, पूर्वी यरूशलेम हो गया, अब आया है हम किस पे, गोलन हाइट्स पर। गोलन हाइट्स पर जो है किसने कब्जा कर लिया, जो है इजराइल ने। देखो यहाँ पर कैसे चीजें बढ़ रही, एक ही दिन में निपटा रहा। 10 जून आता है, छठा दिन, सीरिया के पीछे हटना शुरू। अब जो है बेचारे सीरिया को यहाँ पर खराब की हालत, तो सीरिया गया कि अब हम जा रहे हैं, हमारा काम खत्म। इसके पहले मिस्र को निपटा चुका था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से जो है युद्ध विराम हुआ। जैसे तैसे करके जो है यूएन ने यहाँ क्या किया, युद्ध विराम कराने का प्रयास किया, और हो भी गया। लेकिन इतना सारा हो जाने के बाद, जिस लक्ष्य को लेकर जो है इजराइल चल रहा था, उसने सारा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जो है मध्यस्थता, या जो है उनके द्वारा जो एक स्लोगन इस्तेमाल होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे या शांति स्थापित करेंगे, तो सवाल उठ रहे थे कि ऐसी कैसे शांति भाई, उसको जो करना था वो ऑलरेडी उसने कर लिया है, इतने सारे इलाके जो अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब बात करते हैं कि युद्ध के बाद क्षेत्रीय परिवर्तन। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे इलाकों पर, पूर्वी यरूशलेम ले लिया, वेस्ट बैंक ले लिया, और मतलब इतने सारे जो है चीजें ले ली, उन पर कंट्रोल कर लिया, तो पूरा वहां पर जो है मामला ही मतलब डिस्टर्ब हो गया। मिस्र के बारे में बोला था कि मिस्र को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, 3 से 4 घंटे में इस छोटे से देश ने ये सारा कैसे मामला निपटा दिया। क्योंकि उसने इस्तेमाल किया क्या, जब सामने वाले को पता ही नहीं था कि ये युद्ध कर सकता है, तब जाके अचानक से हमला कर दिया। पहले जो भी फाइटर जेट्स वगैरह थे उनको नष्ट किया, फिर जो है जमीनी हमला किया इजराइल ने, और मिस्र को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब बात कर, देखो यहाँ पर इजराइल द्वारा कब्जाए गए कौन कौन क्षेत्र है, तो मिस्र से क्या क्या लिया, गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप ले लिया, मतलब युद्ध करके। जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम ले लिया, वही जॉर्डन है जो अब जो है इजराइल के सपोर्ट में रहता है। अभी ईरान ने जब ड्रोन्स के माध्यम से इजराइल पर हमला किया था, तो जॉर्डन ने ही जो है इंटरसेप्ट किया था उनको, ताकि वो इजराइल में ना जाए पाए। देखो यहाँ पर जो है पास्ट मैटर करता है, फिर भी सपोर्ट में है। सीरिया की बात करते हैं, तो सीरिया जो है गोलन हाइट्स, तो ये देखो इतनी सारी जगह है, उसने जो है 6 दिन में ही मात्र जो है कब्जा कर लिया। इसलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते कि जो है इजराइल जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो इजराइल इतना छोटा देश है, और हम अर्थव्यवस्था के मामले में इतने बड़े हैं, फिर भी देखो हम कितने सारे जो है फाइटर जेट्स वगैरह हो गए, और जो है युद्ध वाले हथियार वगैरह उससे खरीदते हैं, क्योंकि वो इन क्षेत्रों में बहुत विकसित है। बहुत सारे देश उससे जो है चीजें सीखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय भी जो है काफी देशों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था, खासकर जो है ब्रिटेन के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा था कि जब इतना छोटा सा देश उसको हरा सकता है। तो जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो वहां पर भी इजराइल ही चर्चा में था कि जब इजराइल जैसा छोटा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम भारतीय इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते। यही चल रहा था वहां पर। देखो अब बात करते हैं कि युद्ध के मुख्य प्रभाव क्या हुए, कौन कौन कितना प्रभावित हुआ। तो इजराइल का सैन्य प्रभुत्व स्थापित हो गया, अगल बगल पड़ोसियों को पता चल गया कि भाई इसके पास बहुत ताकत है, थोड़ा दूर रहना है। अरब देशों की संयुक्त रणनीति विफल होगी, सब जो इकट्ठा होकर जो उस पर हमला कर रहे थे उनकी रणनीति काम नहीं आई। जैसे जो है अंग्रेजों के समय में जो है अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राजाओं को पराजित किया था, वो शायद सारे इकट्ठा एक दिन करते आक्रमण तो बच जाते, लेकिन एक एक करके किसी को 5 जून को, किसी को 6 जून को, कभी 7, 8 को, 9, 10, 6 दिनों सबको अलग अलग निपटा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इनकी संयुक्त रणनीति जो है ठीक नहीं है।
मध्य पूर्व की भू राजनीति यहाँ पर बदल गई। अमेरिकी इजरायली गठजोड़ और मजबूत हो गया। यहाँ पर देखिए, फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट पहले भी था और अभी भी बना हुआ है। यूएन संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 242 पारित। अधिग्रहित क्षेत्रों से इजराइल की वापसी की बात यहाँ पर हो रही थी कि जहां पर भी तुमने अधिग्रहित किसी चीज को जो जो जगह तुमने कंट्रोल की है उनको वापस कर दो। इस पर विवाद यहाँ पर छिड़ गया था। अब बात करते हैं युद्ध का कूटनीतिक संदर्भ या जो है जियो पॉलिटिकल कंटेंट क्या है। तो 1960 के दशक में जो है शीत युद्ध ऑलरेडी चल रहा था। अमेरिका और जो है यूएसएसआर के बीच जो है मध्य पूर्व पर एक प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया। मतलब जो है लड़ ये दोनों रहे थे और इन्होंने जो है मैदान युद्ध क्षेत्र किसको बनाया, इस जो है मिडिल ईस्ट को बनाया। यहाँ पर युद्ध करा दिए। वहां से जो है इसको चिंगारी दी जा रही है, वहां से इसको ऐसा कहा जाता है कि जो है शायद अमेरिका ने जो है यहाँ सॉरी यूएसएसआर ने जो है मिस्र को झूठी जो है जानकारी दी थी कि जो है इजराइल जो है हमला करने वाला है दूसरे देश पर। और ये इस प्रकार की चीजें, मतलब यहाँ पर कूटनीतिक रूप से जो है कोल्ड वॉर हो रहा था और उसका युद्ध क्षेत्र किसको बनाया गया, मिडिल ईस्ट को। सोवियत संघ ने जो है मिस्र, सीरिया और इराक का समर्थन कर रहा था। तो सोवियत संघ जो है मिस्र और सीरिया और इराक का समर्थन कर रहा था। ऐसे में कहा जाता है कि सोवियत संघ ने जो है मिस्र को एक जानकारी दी थी कि इजराइल जो है सीरिया पर जो है हमला करने वाला है। कई लोगों का मानना है कि ये जानकारी झूठी थी, क्योंकि जो है इजराइल ने जो है सीरिया पर हमला ना करके मिस्र पर ही हमला कर दिया था। इसीलिए ये लोग आराम से बैठ के नाश्ता कर रहे थे, जबकि अमेरिका ने इजराइल को सैन्य व कूटनीतिक सहयोग देना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर क्या है कि ये सिर्फ समर्थन, यूएसएसआर सिर्फ समर्थन कर रहा था। अमेरिका ने हथियार दे दिए इनको, जो है कि लो तुम हथियार लो और लड़ो। युद्ध से पहले सोवियत संघ द्वारा मिस्र को यहाँ पर झूठी जानकारी दी गई कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। यह युद्ध का मुख्य ट्रिगर बना। जब सामने वाला जिस पर भरोसा कर रहा है और वहां से जानकारी आई वो गलत हो गई, तो एक मतलब एक तरह से लूप होल हो गया। एक गलती की वजह से ये सारा मामला यहाँ पर खराब हो गया। अब बात करते हैं दीर्घकालिक प्रभावों की, कि वो जो 6 दिन का युद्ध हुआ था अरब में, उसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ था। पहला है अंतरराष्ट्रीय कानून। पहली बात तो यहाँ पर जो है अधिग्रहण द्वारा क्षेत्र विस्तार की वैधता पर बहस हो गई कि क्या मतलब ऐसा कर सकते हैं कि जो है अगर कोई छोटा देश है उसके पास हथियार हैं तो वो पड़ोसी को जो है पड़ोसी पर हमला कर दे और उसके देश को अधिग्रहित कर दे और करते करते जो है अपना पूरा बड़ा देश बना ले। इस पर जो है विवाद या एक तरीके से विवाद खड़ा हो गया, बहस हो गई कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि इजराइल देने के तैयार नहीं था। बोला भाई हम युद्ध लड़े और हम जीते, हम नहीं देंगे। अब बात करते हैं इस्लामी चरम पंथ के बारे में। तो अरब देशों की हार से इस्लामी कट्टर पंथ को यहाँ पर बल मिला। जब यहूदी देश से ये इस्लामिक देश हार गए तो इन लोगों के बीच में इस्लाम को लेकर और कट्टरपंथी है। इन्होंने ये नहीं देखा कि एक देश की जो है उसकी क्षमताओं की वजह से हारे, इनको लगा कि हम यहूदियों से हार गए हैं। इसके चलते क्या हुआ, इस्लामिक कट्टरपंथी जैसी विचारधारा बढ़ी। ये भविष्य के आतंकी संगठनों के लिए आधार बना। उसके अलावा बात करते हैं युद्ध की पुनरावृत्ति। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध जो हुआ और खत्म हो गया। उस हार का बदला लेने के लिए 1973 में योम किप्पर युद्ध जो है फिर से यहाँ पे प्रयास किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएन की भूमिका सीमित हो गई। यूएन के द्वारा जो यहाँ पर जो है शांति स्थापित की जाती है उस पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि भाई कैसी शांति स्थापित कराई है तुमने, आपके ही नियमों कानूनों का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो कि हमने पढ़ी यहाँ पर कि एक छोटे से देश ने मात्र 6 दिनों में पूरे अरब क्षेत्र को जो है प्रभावित कर दिया और सबसे जो है जो जगह मिली, जो सा इलाका मिला, सबको अधिग्रहित करके अपने देश में सम्मिलित कर लिया। तो बोला था कि भाई छोटा सा इजराइल था, बढ़ते बढ़ते उसने क्या किया, अपना इलाका इतना बड़ा कर दिया कि पड़ोसियों को समेट दिया है। अब एक प्रश्न हमारा है, खार्तूम सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या था? इजराइल को तुरंत मान्यता देना, अरब राष्ट्रों का 3 ना कोई शांति नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई मान्यता नहीं, या सी है फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी, और डी है मिस्र का यूएन से बाहर निकलना। तो इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।